जय सामना विद्यार्थी मित्रों, हवे आज हम आपको क्या सीखना है? वर्ण विच्छेद सीखना है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है संधि छोड़ना। जो ही शब्द स्वर और व्यंजन का शब्द जो होता है उसे छोड़ना एटले अलग करवानो शब्द होय तेने आपणे बधा शुं कहीशुं? वर्ण विच्छेद। ग्रामर का टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है बच्चों। तो पहले में है शब्द के वर्णों स्वर और व्यंजन से बनते हैं। कोई शब्द होता है तो स्वर और व्यंजन से मिलाकर ही तो बनते हैं ना। तो बच्चों जो अलग अलग करके जो शब्द भिन्न भिन्न जो हम समझाते हैं, जो एक ही शब्द आ होता है तो आ से अ जोड़ते हैं ना, तो ऐसे लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। આપણે ટોપિક અહીંયા સમજવાનો છે કે જે શબ્દ આપેલા છે અને તેને આપણે સ્વર અને વ્યંજન સાથે મિલાઈ અને સંધિ છોડવાની છે। એક વાક્ય હોય તેને આપણે અલગ અલગ સ્વર અને વ્યંજનથી મિલાવી અને આખી સંધિ છોડીએ તેને આપણે વर्ण કહીશું અને તેને વर्ण વિચ્છેદ કહેવાય છે। बराबर है। पहले शब्द में क्या है? कछुआ है। तो कछुआ है तो क वत्ता अ, क जैसे क बोलते हैं तो उनके साथ में क्या है, कौन सा शब्द मिलाते हैं? अ। और बाद में क्या आया? छ आए तो इसमें क्या लिखा है? छू लिखा है ना, क छू आ। तो छ वत्ता उ, हमारे गले में से कौन सा वर्ड निकलता है? तो अ निकलता है। छ के साथ में कौन सा शब्द निकलता है? उ निकलता है। बाद में आके आ ही लिखना है। तो क्या हो गया पूरा वाक्य? कछुआ। कछुआ बन गए ना, जैसे कछुआ। हमने एक ही टॉपिक लिखा है, बराबर बच्चों, कि जैसे हमें क्या क आएगा, क वत्ता अ वत्ता छ, आधा छ वत्ता उ वत्ता आ, पूरा शब्द क्या होगा? क छु आ हो गया ना। ऐसे हमें संधि छोड़ना है, जो वर्ण विच्छेद कहते हैं। दूसरा शब्द है दिन क। तो इसमें क्या आया? द वत्ता ई वत्ता न वत्ता अ वत्ता क वत्ता अ वत्ता क्या आएगा? र वत्ता अ। बहुत लंबा है ना। दिन कर एक ही शब्द का तो दो ही तो बनता है। जैसे हमारे शब्द में अ आ ई से वर्ड्स निकलते हैं, उनको हमें स्वर और व्यंजन से मिलाना है। तीसरा कौन सा आया? काजल। का में क्या आएगा? क वत्ता पहलो शब्द आपणे कयो लखवानो छे बाळको? खोड़ो शब्द लखवानो छे। कयो लखवानो छे? खोड़ो शब्द। तो काजल में आएगा क वत्ता आ वत्ता ज का कौन सा आएगा? ज। पहले शब्द जैसे हमें जोड़ते हैं, जैसे स्वर के साथ हमें व्यंजन से जोड़ते हैं, तो स्वर का शब्द हमें क्या कौन सा लिखना है? जो खोड़ा शब्द होता है उसे लिखना है, बराबर। पहले और दूसरे की शुरुआत करते हैं तो दूसरे भी ऐसे लिखते हैं। तीसरे की शुरुआत करते हैं तो भी हमें ऐसे लिखना है। जैसे हम स्वर के साथ व्यंजन को नहीं लिखना, हमें अकेले कौन सा लिखना है? स्वर को लिखना है। तो काजल का आएगा क वत्ता आ, એટલે का हो गया, और झ वत्ता अ जोड़वानो छे એટલે का ज हो गया, और ल के साथ में क्या आएगा? वो भी अ आएगा, એટલે पूरा वाक्य क्या हो गया? काजल। ऐसे ही पूरा शब्द आपको लिखना है। कि जैसे चीनी, वो भी छोटा शब्द है, कि च वत्ता ई वत्ता न वत्ता ई, तो चीनी हो गया ना। बाद में कृपा, कृपा वत्ता क वत्ता रू, क्या आएगा? क्रू। रू हमें उनके साथ में हमारे गले से जो ये सब वर्ण निकलता है ना, तो क वत्ता रू वत्ता प वत्ता आ, तो क्या हो गया? कृपा। हमें प के साथ में आ आता है ना। तो ऐसे ही कूदना, तो वत्ता क्या आएगा? क वत्ता रू उ वत्ता द वत्ता अ वत्ता न वत्ता आ। ऐसे तो हमें कौन सा शब्द हो गया? कूदना। अभी कौन सा आएगा? कुसुम। कुसुम नाम है, क वत्ता ओ, એટલે को हो गया। अभी सु का हमें पढ़ना है, तो सु वत्ता ओ वत्ता म वत्ता अ, तो क्या हो गया पूरा शब्द? कुसुम हो गया ना बच्चों। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना है ना आपको, और घर पे बैठे इस वीडियो को देखकर आपको रिपीट करना है कि कौन से शब्द के कौन सा स्वर और व्यंजन मिला है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि ऐसे संधि आगे पढ़ कर जाना है, तो ऐसे तो आएगा ना। नेक, नेक એટલે सही रास्ते पर चलना।
न वत्ता ए वत्ता क वत्ता अ, तो क्या हो गया ने।